आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनोरिज्म। सबसे पहले एनोरिज्म का पता होना चाहिए क्या होता है, व्हाट इज़ एनोरिज्म, और एनोरिज्म की टाइप्स जिसमें ट्रू एनोरिज्म और फॉल्स एनोरिज्म है वो भी हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम समझते हैं इस चीज़ को। एनोरिज्म की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं हम? एनोरिज्म बोलते हैं। अगर वेसल्स की अबनॉर्मल डायलेशन हो रही है उसको मोर देन 50%, उसको क्या बोलेंगे? एनोरिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनोरिज्म, सर्जरी में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोरिज्म की डेफिनेशन क्या है? एक ब्लड वेसल्स है, अगर उसकी परमानेंट और इरिवर्सिबल लोकलाइज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल की हो जाए मोर देन 50% इन डायामीटर, इंक्रीज इन डायामीटर, तो उसको क्या बोलेंगे? एनोरिज्म। सेकंड क्या है? टर्म एक्टेजिया। ये सारे एमसीक्यूज हैं। अगर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल लेस देन 50% ऑफ नॉर्मल डायमीटर हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्टेजिया। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन वेसल्स ऑफ एनोरिज्म की क्या होती हैं? सर्कल ऑफ विल्स। ये भी एमसीक्यूज है। अब जितने भी बताऊंगा सारे एमसीक्यूज हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्राक्रेनियल एनोरिज्म की क्या है? इंफ्रारीनल ऑर्टा ज़्यादा होती है मोर देन इलिक आर्टरी से, और इलिक आर्टरी ज़्यादा होती है पोप्लिटल आर्टरी से, और पोप्लिटल आर्टरी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है फेमोरल आर्टरी। तो क्या है? ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्राक्रेनियल एनोरिज्म। अब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल आर्टरी एनोरिज्म कहाँ पे होती है? पोप्लिटल आर्टरी में। लेकिन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्प्लेनिक आर्टरियल एनोरिज्म कहाँ पे होता है? स्प्लीनिक आर्टरी में। जबकि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ माइकोटिक एनोरिज्म कहाँ पे होता है? फेमोरल आर्टरी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्टा। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ काज ऑफ अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म क्या होती है? अथीरोस्क्लेरोसिस। अब रिस्क ऑफ रप्चर एनोरिज्म को डिटर्म कैसे करते हैं? उसके विड्थ और डायमीटर ऑफ एनोरिज्म से। इसका क्या है? रिस्क ऑफ रप्चर डिटर्म बाय विड्थ एंड डायमीटर ऑफ एनोरिज्म। अब एनोरिज्म की इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, यानी किन किन एनोरिज्म में क्या इंडिकेशन आती है, फिर हम सर्जरी करते हैं। नंबर 1, अगर डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा एनोरिज्म का कट ऑफ डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम सर्जरी करते हैं। सेकंड, मार्फन सिंड्रोम में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है और इसमें बाइकस्पिड ऑर्टिक वॉल्व इन्वॉल्व होता है और ऑर्टिक स्टीनोसिस होती है। अगर मार्फन सिंड्रोम में क्या हो जाए? डायामीटर, कट ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो क्या इंडिकेशन ऑफ सर्जरी बन रही है एनोरिज्म की। थर्ड, अगर अब्डोमिनल ऑर्टिक या असेंडिंग ऑर्टिक एनोरिज्म का कट ऑफ डायमीटर 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो रही है? इंडिकेशन ऑफ सर्जरी बन रही है। अगर इलियक आर्टरी एनोरिज्म हो रहा है, वहाँ पे उसका कट ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो क्या बन रहा है? इसकी इंडिकेशन ऑफ सर्जरी बन रही है। इसी तरह पोप्लिटल और फेमोरल आर्टरी एनोरिज्म हो रहा है लेकिन उसका कट ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो क्या बन रहा है? इसकी इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। इन 4 कंडीशन में हम सर्जरी करते हैं एनोरिज्म की, उनका कट ऑफ डायमीटर देख के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ एनोरिज्म। नंबर 1, फर्स्ट टाइप में क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रू एनोरिज्म। इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। अगर एनोरिज्म में तीनों वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसे बोलेंगे ट्रू एनोरिज्म। सेकंड हमारी टाइप है, उसको बोलते हैं सीडो या फॉल्स एनोरिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्लड वेसल्स की तीनों लेयर इन्वॉल्व नहीं होती है, डज नॉट कंटेन ऑल द 3 लेयर्स, उसको बोलते हैं सीडो या फॉल्स एनोरिज्म। अब माइकोटिक एनोरिज्म, इसे इन्फेक्टेड एनोरिज्म भी कहते हैं। बेसिकली किन वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कौन सा इन्वॉल्व होता है? ये एमसीक्यूज है आपका। स्टेफ ऑरियस एज कम्पेयर टू सैल्मोनेला। तो ये क्या करवाता है? माइकोटिक एनोरिज्म। थर्ड, डाइसेक्टिंग एनोरिज्म। डाइसेक्शन विद एनोरिज्मल डायलेशन ऑफ द फॉल्स लूमन, इसको क्या बोलते हैं? डाइसेक्टिंग एनोरिज्म, यानी डाइसेक्शन विद एनोरिज्मल डायलेशन ऑफ फॉल्स लूमन। सेकंड क्या है हमारे? फूसीफॉर्म एनोरिज्म। इसमें क्या होती है? सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट होती है, जिसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं? ये आर्टरी का पूरा सर्कमफेरेंस को इन्वॉल्व करते हैं, यानी सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट इन्वॉल्व होल सर्कमफेरेंस ऑफ आर्टरीज को बोलते हैं फूसीफॉर्म एनोरिज्म। सेकुलर एनोरिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें इफेक्ट कर रही होती है ओनली वन पार्ट ऑफ आर्टियल सर्कमफेरेंस, इसको बोलते हैं सेकुलर एनोरिज्म।
और इसमें हाई रिस्क ऑफ रप्चर का होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायमीटर हाई रिस्क ऑफ द रप्चर।